तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पिगमेंटेशन के बारे में। आखिर झाइयाँ हमें होती क्यों हैं और अगर हो भी जाती हैं तो इनसे हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं। क्या कोई ऐसा फेस पैक है जिसके लगाने से पिगमेंटेशन पूरी तरीके से चली जाए, या ऐसी कोई क्रीम है जिसको हम लगाएं और हमारी झाइयाँ छूमंतर हो जाएं। तो बहनों, मैं सबसे पहले आप लोगों से एक बात कहूँगी कि ऐसी कोई भी ना तो फेस पैक है ना क्रीम है कि जिसको लगाने से जादू हो जाए और आपकी झाइयाँ पूरी तरीके से ठीक हो जाएं। जी हाँ दोस्तों, ऐसी कोई भी क्रीम नहीं है। जो झाइयाँ हैं वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में कुछ ना कुछ कमी होती है, उसकी वजह से हमारे फेस के ऊपर उभर कर आती हैं। हमारी त्वचा की जो है 7 परतें होती हैं, हमारी त्वचा की कई सारी परतें होती हैं। तो अगर पिगमेंटेशन आपकी ऊपर वाली जो परत के ऊपर दाग धब्बे हैं तो वो तो किसी ना, जो आपने फेस पैक लगाया जैसे कि मुलेठी का पैक लगाया या अन्य बहुत सारे इसके फेस पैक वगैरह हैं पिगमेंटेशन के लिए, पिगमेंटेशन को ठीक करने के लिए, तो जल्दी बहनों को लाभ मिल जाता है। बहुत कमेंट हैं मेरे पास ऐसे जिसमें बहनों ने बताया कि 3 दिन में पिगमेंटेशन चली गई, कुछ बहनों की 2 दिन में पिगमेंटेशन चली गई, कुछ बहनों को महीनों लग गए, 1 महीने, 15 दिन, 8 दिन उनकी पिगमेंटेशन ठीक हो गई। लेकिन वहीं कुछ बहनें ऐसी हैं जो कमेंट करती हैं कि उनको 6 महीने हो गए, 2 महीने हो गए और मुलेठी का पैक लगा रही हैं, घी वाली क्रीम भी लगा रही हैं, बहुत कुछ ट्राई कर लिया लेकिन पिगमेंटेशन नहीं जा रही है। तो आपको ध्यान रखना है कि पिगमेंटेशन आखिर होती क्यों है। सबसे पहले बात इसी पर कर लेते हैं। तो देखो, इसके कारण तो बहुत सारे हैं लेकिन कुछ महत्वपूर्ण कारण आप लोग ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो जो सूर्य की हानिकारक किरणें हैं तो उससे हमें पिगमेंटेशन झाइयाँ होती हैं, तो उससे अपनी त्वचा का बचाव करें। इसके लिए सनस्क्रीन ज़रूर से लगाएं। जिनको पिगमेंटेशन झाइयों की समस्या है, वैसे तो लगाने तो सभी को चाहिए लेकिन जिनको झाइयाँ हैं उनको ज़्यादा ध्यान इस बात का रखना चाहिए। दूसरी, अगर किसी भी जैसे कि किसी को थायराइड की समस्या है तो उनको जो झाइयाँ होना लाजमी है। उन लोगों में अधिकतर झाइयाँ देखी जाती हैं जिनको थायराइड की समस्या है, जिनको खून की कमी है, जिन महिलाओं में एनीमिया है, जिनको खून जिनका कम है, तो उनको भी पिगमेंटेशन झाइयों की समस्या अधिकतर होती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कहीं इनमें से कोई कारण तो नहीं है। अगर आप लंबे समय तक कोई दवाइयाँ ले रहे हैं, किसी भी बीमारी का इलाज चल रहा है आपका, तो उसके साइड इफ़ेक्ट से भी झाइयाँ हो जाती हैं। अगली होती है क्या कि प्रेगनेंसी के टाइम पर आपने देखा होगा ज़्यादातर महिलाओं को झाइयाँ हो जाती हैं बच्चा होने के बाद। तो उसमें भी हमारे हार्मोन्स चेंज होते हैं, बहुत सारी शरीर में कमियां आ जाती हैं जिस वजह से भी झाइयाँ हो जाती हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा होने के बाद झाइयाँ आती हैं तो वो जब हमारे शरीर में जो तत्व की कमी होती है तो वो धीरे धीरे पूरी हो जाती है, तो ये अपने आप ही चली जाती हैं। वहीं कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनकी झाइयाँ ठीक नहीं होती। तो होता क्या है, जब शरीर में विटामिन मिनरल की अगर अंदर से कमी है, आप ऊपर से कितनी भी लीपा पोती कर लें लेकिन वो हमारा पीछा नहीं छोड़ती हैं। तो ऐसे में क्या करना है, चलो मैं बताती हूँ। क्या आप ये झाइयाँ पीछा नहीं छोड़ेंगी? जी बिल्कुल छोड़ेंगी। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और फॉलो करेंगे तो ज़रूर से आपको झाइयों से छुटकारा मिलेगा। तो दोस्तों, मैं कीर्ति एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करती हूँ काव्या फैमिली ब्लॉग में। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, परखिएगा और समझिएगा। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो नीचे जो सब्सक्राइब का आपको बटन दिख रहा है ना रेड कलर का, उस पर ज़रूर से क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो मैं बताने वाली हूँ पूरे दिन का आपको डे रूटीन कैसा रखना है पिगमेंटेशन के लिए, क्या क्या आपको खाना है, क्या आपको नहीं करना है। तो सबसे पहले जैसे दिन की शुरुआत होती है तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए। सबसे पहले वही उठते ही अपने फेस के ऊपर जो आपकी हथेलियां हैं उनको रब करके अपने चेहरे पर इस तरह से ज़रूर से लगाएं। जो आपकी हथेलियां हैं आप गुनगुनी करके इस तरह से अगर रगड़ के अपने चेहरे पर लगाते हैं तो उससे भी आप देखिएगा आपको लाभ मिलेगा। आपको लग रहा होगा कि इससे क्या होने वाला, लेकिन होता है। ज़रूर से करिएगा। अपनी हथेलियों को देखिएगा, प्रभु को याद करिएगा, उसके ऊपर बाद जो है अपने फेस को इस तरह से अच्छे से आपको दबाना है। उसके बाद जाके आप
सबसे पहले फेस वॉश करेंगे। जो भी फेस वॉश, माइल्ड फेस वॉश लीजिएगा जिससे कि आपकी स्किन को नुकसान ना पहुंचे, और फेस वॉश कर लीजिए। अगर नहीं है तो DIY फेस वॉश भी कर सकते हैं। सबसे साधारण तरीका मुझे लगता है, 1 चम्मच बेसन लीजिए और उसमें थोड़ा सा दही ऐड करके, या कुछ नहीं है तो आप गुलाब जल या पानी भी ले सकते हैं, अच्छे से फेस वॉश कर लीजिए। दोस्तों ध्यान रखें कि सुबह उठते ही आपको ब्रश नहीं करना है। मैं बहुत सारे वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ। उसका कारण ये है कि आपके मुंह में जो पूरी रात की जो लार होती है वो बहुत ज़्यादा खास होती है आपके भोजन को पचाने के लिए। आपकी देखो, जब हमारा जो पेट सही रहता है, पेट से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। हम जो खाना खाते हैं, भले आप कितना भी अच्छा खाना खा लो, लेकिन अगर वो सही से डाइजेस्ट नहीं होता है, पचता नहीं है, तो उसके पोषक तत्व आपके शरीर को नहीं मिलते हैं। उस वजह से आपने कितना भी अच्छा खाना खाया, लेकिन उसको अगर नहीं पचा पाए तो उससे कोई भी लाभ नहीं होता है। और जो मुंह में लार होती है वो भोजन पचाने में बहुत ज़्यादा काम करती है। तो सुबह उठते ही आपको क्या करना है कि आपने फेस वॉश कर लिया, उसके बाद आप जाएंगे किचन में और सबसे पहले गुनगुना पानी पिएंगे। 1-1.5 गिलास पानी आप बैठ के आराम से धीरे धीरे सिप सिप करके पी लीजिए। अब बात आती है कि अब क्या करें, ब्रश करना चाहिए? जी नहीं, ब्रश अभी आपको नहीं करना है, क्योंकि आपके जो मुंह में लार है सिर्फ पानी पीने से अंदर नहीं जाती है। आपको सुबह उठते ही कुछ ना कुछ फ्रूट खाना चाहिए। आप एक सेब भी खा सकते हैं, आप घर में जो भी फ्रूट रखा है आप उसको खा सकते हैं। सेब है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम जो मिडिल क्लास की हाउस वाइफ होती हैं तो उनके लिए ना एप्पल खाना भी बहुत बड़ी बात है। रोज़ रोज़ हमें वो भी पॉसिबल नहीं होता है। तो टेंशन की कोई बात नहीं है। क्या हम मिडिल क्लास हैं, हाउस वाइफ हैं, तो क्या भाई हमारी झाइयाँ ठीक नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी। प्रकृति ने सबके लिए हर चीज़ बनाई है, ऐसा कोई नहीं है। क्योंकि जो माँ होती है, माँ के गोदी में अगर उसके जितने भी बालक हैं, बच्चे हैं, वो सब समा जाते हैं। माँ सबके लिए बराबर प्यार करती है, चाहे वो बड़ा हो, चाहे छोटा हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो। तो प्रकृति माँ ने हमारे लिए सब कुछ हमें दिया है। तो आपको क्या करना है कि बासी मुँह, मतलब पानी पी लिया, या फिर बासी मुँह भी आप ये काम कर सकते हैं, नीम की 2-4 आप पत्तियाँ खा लीजिए। नीम की पत्ती आपको मिलती है, सहजन की पत्ती आपको मिलती है, अमरूद की पत्ती आपको मिलती है, ज़रूर से इनका सेवन करिएगा। इन पत्तियों में बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक, एंटी फंगल बहुत सारे गुण होते हैं जो आपकी बॉडी को हेल्दी बनाते हैं और आपके भोजन को पचाने में मदद करते हैं, साथ में जीवाणु रोधी भी होते हैं। क्या दोस्तों आपको पता है कि जो अमरूद की पत्ती है, जिसके ऊपर शोध किया गया है, तो जो कैंसर वाली दवाई होती है उससे कई गुना ज़्यादा अमरूद की पत्ती फ़ायदेमंद है। जी हाँ दोस्तों, तो नीम की पत्ती, अमरूद की पत्ती, सहजन की पत्ती। सहजन की पत्ती तो बहुत ज़्यादा स्किन के लिए लाभदायक है। अगर आप रोज़ सहजन की पत्ती का यूज करते हैं तो यकीन मानिए बहुत जल्दी ही इसका असर आपको अपनी स्किन पर देखने को मिलेगा, क्योंकि जो सहजन है वो स्किन को टाइट करने में मदद करता है। और अगर स्किन आपकी टाइट होगी तो झाइयाँ, झुर्रियाँ हैं जो कम अपने आप ही हो जाएंगी। साथ में आपकी जो फेस है वो काफ़ी यंग दिखने लगेगा। तो सहजन की पत्ती अगर मिल जाती हैं तो बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। मैं भी रोज़ सुबह सुबह सहजन की पत्तियाँ खाती हूँ। तो इतना काम आपने सुबह कर लिया कि आपने पानी पी लिया, इसके बाद आप कोई फ्रूट खा लीजिए। फ्रूट नहीं है तो सब जो पत्तियां हैं ज़रूर से खाइए। फ्रूट खाते हैं तो क्या पत्तियां नहीं खानी है? जी हाँ, बिल्कुल खानी है। पत्तियां खाना शुरू कर दीजिए। देखो, जो जापानी लोग होते हैं वो सैलेड में ज़्यादातर पत्तियां ही खाते हैं, तो ये भी एक सीक्रेट है। तो भाई इतना सुबह कर लिया, अब हमें क्या करना है? अब आप जो भी काम करते हैं वो करिएगा। दोपहर में जब आप लंच करते हैं तो लंच के टाइम पर सैलेड ज़रूर से ज़्यादा खाइएगा। अब भाई हम मिडिल क्लास हैं, भाई भर प्लेट सैलेड नहीं खा सकते हैं। तो देखो, ज़रूरी नहीं है कि आप महंगे सलाद खाएं। जो सीजनल चीज़ें हैं, जो सस्ती रहती हैं, उनको आप एज अ सैलेड खा सकते हैं। वो भी सस्ता होता है तो उसको एज अ सैलेड खा सकते हैं। फूल गोभी जब सस्ता होता है तो उसको खा सकते हैं। टमाटर सर्दियों में बहुत सस्ते होते हैं तो उनको खाइएगा। वैसे मैं अपना बताऊं तो मैं लौकी को एज अ सैलेड भी खाती हूँ।
चुकंदर ज़रूर से अपनी डाइट में शामिल करिएगा सैलेड में, क्योंकि चुकंदर स्किन को लाइट बनाने में, ब्राइट बनाने में बहुत ज़्यादा विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। दही को आप ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करिएगा। ये तो हो गया आपका दोपहर का खाना। आपको इतना खाना है, मतलब आपके शरीर में विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन और मिनरल आपके शरीर में जाने चाहिए। अब अगली बात हो गई कि जैसे कि अब हम और अलग से सप्लीमेंट ले सकते हैं या नहीं। जी हाँ, जैसे कि विटामिन सी है तो हम रोज़ नहीं कंज्यूम कर पाते हैं, तो आप विटामिन सी की एक गोली भी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सिया सीड जो अलसी के बीज हैं उनका आप पाउडर बना के रख लीजिए, उनको भी पानी में घोलकर 1-2 घंटे के लिए रख दीजिए, उसके बाद उसको भी ले सकते हैं। ये जो बीज हैं बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं हमारी स्किन के लिए। साथ ही में अभी सर्दियाँ आने वाली हैं, तो आप ज़रूर से जो कद्दू के बीज हैं, अलसी के बीज हैं, वो रेसिपी मैं जल्दी ही सर्दियाँ आने दीजिए, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर से शुरू करूँगी। इतना हो गया। अगर आप चाहें तो मल्टीविटामिन टैबलेट भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। दोपहर के खाने में आप मल्टीविटामिन गोली भी ले सकते हैं, जिसमें मैं अपनी बताऊं तो मैं जिंकोबिट खाती हूं। जैसे मैंने आज विटामिन सी ले लिया तो मैं अगले दिन जिंकोबिट लेती हूं। जिन बहनों को का पेट सही नहीं रहता है, पेट की जिन्हें समस्या रहती है, तो उनको क्या करना है कि उनको ना रात में जो आंवले का त्रिफला चूर्ण होता है वो ज़रूर से लेना चाहिए। उसमें विटामिन सी तो होता ही है, साथ में आपके जो वात, पित्त, कफ, ये तीनों चीज़ें बिगड़ी हुई होती हैं, तो उससे भी आराम मिलता है। साथ ही कब्ज नहीं रहता है। अगर हमारे वात, पित्त, कफ ये तीनों सही रहते हैं तो स्किन पर आपको नेचुरली ग्लो, निखार देखने को मिलता है। साथ में आपके बालों के लिए भी ये लाभदायक है। तो इतना दोस्तों आपको आ गया समझ में कि क्या क्या करना है। अब बात आती है कि हमें जो है फेस पैक कौन सा लगाना है। तो दिन में ज़रूर से मुलेठी का फेस पैक लगाइए अगर आपको सूट करती है। वैसे मुलेठी अधिकतर हमारी बहनों को सूट करती है, तो मुलेठी का पैक आप दिन में रोज़ाना लगा सकते हैं। कैसे बनाना है वो वीडियो मैंने बताया, अगर मैं यहाँ पे बताऊँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो सकती है। तो दोस्तों आप 1 चम्मच मुलेठी ले लीजिए, उसमें 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच दूध और छोटी चुटकी भर हल्दी लेकर पेस्ट बनाइए और अपने चेहरे पर 20 मिनट रखें। उसके बाद इसको धुल लें ठंडे पानी से। अभी तो गर्मियाँ चल रही हैं तो आप ठंडा पानी यूज कर सकते हैं महीने भर, और ठंडे पानी के छींटे ज़रूर से अपने चेहरे पर लगाइए, जिससे स्किन हमारी टाइट होती है। स्किन में कोई भी समस्या, दिक्कत रहती है तो उससे जल्दी आराम मिलता है और झाइयाँ जल्दी से ठीक होने में मदद मिलती है। रात में आपको अच्छे से फेस वॉश करना है। आप अपना जो भोजन है हो सके तो 8 बजे तक कर लीजिए, ज़्यादा काम करता है, क्योंकि जब हम खाना जल्दी खा लेते हैं तो वो सही से पचता भी है और आपकी बॉडी को उसका लाभ भी मिलता है। तो हो सके 8 बजे तक आप अपना डिनर कर लीजिए। उसके बाद रात में आप विटामिन ई का कैप्सूल भी ले सकते हैं अगर खाना चाहें। और दोस्तों अगर हो सके तो गोंद मोरिंगा ज़रूर से अपनी डेली रूटीन में शामिल करिएगा। गोंद मोरिंगा है जो स्किन को लाइट ब्राइट तो बनाता ही है, साथ में अपनी आपकी जो पूरी बॉडी है उसमें इतने ज़्यादा मिनरल, विटामिन होते हैं जो आपकी पूरी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो गोंद मोरिंगा जो है वो 400-500 रुपये की डिब्बी आती है। 1.5 चुटकी आपको पानी के साथ लेना होता है। तो ज़रूर से हो सके अगर आप जल्दी से जल्दी अपनी झाइयों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो ज़रूर अपनी डाइट में इसको भी शामिल करिएगा। अब दोस्तों रात में आपको क्या करना है, तो बहुत सारी मैंने आपको नाइट क्रीम भी बताई हैं, और जिनको अगर घी सूट करता है तो घी की जो क्रीम है उससे सोने से पहले मसाज अच्छे से अपने फेस पर करिएगा। मसाज कैसे करनी है, कौन सी एक्सरसाइज आपको फेस के लिए करनी है, वो वीडियो मैंने डाला है, आप जाइए और उसको चेक करिए। क्योंकि अगर झाइयाँ हमारे चेहरे पर होती है तो सिंपल आपको मसाज नहीं करनी है, थोड़ी सी आपको फेस योगा ज़रूर से करना है। तो वो वीडियो देख लीजिए, और हो सके अगर आपको दिन में सुबह टाइम मिलता है या शाम के समय आपको टाइम मिलता है तो फेस योगा, फेस एक्सरसाइज ज़रूर से करिएगा। थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो सके तो करिएगा। दोस्तों काम हम करते हैं, हमारी पूरी बॉडी की अच्छे से एक्सरसाइज हो जाती है, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली में बहुत सारे काम होते हैं।
लेकिन आपकी जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, जो इंटरनल पार्ट हैं, उनको भी हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज मस्ट है करना। भले दिन में आप 20 मिनट करिएगा, लेकिन इसके लिए समय ज़रूर से निकालें। तो दोस्तों, आशा है आज का वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल रहा होगा। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। दोस्तों, आप लोग कहती हैं कि दीदी आप मेरी बड़ी बहन की तरह हैं, तो अगर आप दिल से हमें बड़ी बहन मानती हैं तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। और कमेंट में ज़रूर से बताइएगा कि आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रही हैं, देश से, विदेश से, कहाँ से। जब आप लोग बताती हैं कि दीदी मैं यहाँ से आपका वीडियो देख रही हूँ, तो जानकर बहुत खुशी होती है कि हमारी बहनें इतनी दूर से अपना इतना सारा प्यार हमें दे रही हैं। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।